इस पावन धरती पर सुंतली गांव वालों ने ये भव्य आयोजन किया है। साथ ही साथ दोनों कन्हैया पार्टियां गंभीरा और राम सिंह खुड़ा को भी आपने बुलाकर इस मेले में रंग भरने का जो काम किया है, उसके लिए सभी संतली वासियों को राम राम धन्यवाद। मंच पर विराजमान पिता तुल्य पूजनीय आदरणीय पूर्व सामान्य कोटा सीट से सांसद रहे, विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद सुशोभित करने वाले, कई बार सामान्य सीटों से विधायक बनने वाले परम आदरणीय रामनारायण जी मीणा साहब, एक समय छात्र राजनीति के दौरान मैं छात्रों के लिए जयपुर में सड़कों पे लड़ता था, लोगों के लिए लड़ता था। आज उसी की पूर्ति करते हुए जयपुर में छात्रों के लिए, युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे मेरे छोटे भाई मनोज, मेरे साथ में आए उनियारा तहसील के ब्लॉक मीणा समाज के अध्यक्ष भाई देशराज मीणा, आपके नेनवा के अध्यक्ष भाई आसाराम जी, मंच पर विराजमान सभी भी नेतागण, मेरी प्यारी माताओं, युवा साथियों, बुजुर्गों, आपके चरणों में आपके बेटे का राम राम। अंतर चुनाव के बाद मैं चौथी पांचवी बार इस विधानसभा इंडोली विधानसभा में आया हूं। सोचता हूं बार बार इस विधानसभा में जाऊंगा तो लोगों का जोश कम हो जाएगा, लोगों के अंदर जो हार का दुख भरा हुआ है वो दुख दूर हो जाएगा, और जिस व्यक्ति के खिलाफ जो गुस्सा भरा हुआ है वो बार बार बोलने से वो गुस्सा भी कम हो जाएगा। लेकिन जब भी मैं आया हूं, चाहे नैनवा आया हूं, चाहे हेलीकॉप्टर से कोलायड़ आया हूं, बीच में इधर इंडोली के उस छोर पे विजयगढ़, जब भी आया हूं आप लोगों ने, इंडोली के लोगों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। 3-3 घोड़ियों पे बिठा के आज आप अतिथियों को यहां लाए, उसके लिए आप सुनतली वालों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, मेरे भाई प्लीज, मेरे बुजुर्गों, राजनीति में आने के पहले घर वालों का ख्वाब था कि नौकरी लग जाऊं। नौकरी लगने के लिए जयपुर गया, लेकिन परिस्थितियां बदली, और परिस्थितियां जब बदली तो मैं राजनीति में आ गया। लेकिन जब से मैं राजनीति महसूस कर रहा हूं, राजनीति को देख रहा हूं, और आज से वर्षों पहले, 23 साल पहले केशोराय पाटन में एक मीणा समाज का भव्य बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हुआ था। हजारों लोग वहां मौजूद थे। उस कार्यक्रम में मैं एक छात्र नेता की हैसियत से, एक महासचिव की हैसियत से जयपुर से आया था, और उसकी अध्यक्षता आदरणीय रामनारायण जी मीणा साहब कर रहे थे। उसमें हाड़ौती के तमाम विधायक, तमाम नेता बैठे थे। 25 साल पहले भी जो परिस्थितियां थी, जो राजनीतिक हालात यहां हाड़ौती में थे, आज भी उनमें कोई सुधार नहीं आया, उनमें कोई बदलाव नहीं आया। उस समय भी मैं जब छोटा था, आज से 23 साल पहले भी मैं उस मंच में ये कह के गया था कि कैसे कोई व्यक्ति हमारे अपने पैरों पर खड़ा होकर संघर्ष कर लड़ाई लड़कर राजनीति में अगर कोई हाड़ौती में मीणा समाज का व्यक्ति अपनी जगह बनाना चाहता है तो उसको सारे लोग मिलकर उसकी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास कर देते हैं। पूरी हाड़ौती में हमने देखा है कितने एमएलए बने, कितने लोग बने, वो सब ईमानदारी के, हमारे लोगों ने ईमानदारी की राजनीति करी। राम गोपाल जी जारवाल आज भी पूर्व विधायक रहे, आज भी उनका कच्चा घर है। बरला के नंदलाल जी मीणा पूर्व विधायक है, आज भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। जो जो किसान जातियों में पैदा हुए,
जो एमएलए भी बने, सांसद भी बने, पर वो आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं हुए। उन्होंने राजनीति में रहने के बाद भी अपने घरों को फूका, घरों को बर्बाद किया और राजनीति में सेवा के भाव से आए, जनता की सेवा करी। आदरणीय रामनाथ जी अभी कह रहे थे, मैंने तो बहुत देखा है किस तरह से इनको यहाँ राजनीति में कमजोर किया गया। राजस्थान की राजनीति में पहले ऐसे शख्स आदरणीय रामनाथ जी मीणा थे, जो कोटा जैसी सामान्य सीट से सांसद बने, जो बार बार सामान्य सीटों से एमएलए बने, लेकिन उसके बावजूद भी जो ओहदा राजनीति में इनको मिलना चाहिए था, वो ओहदा तो इनको मिला ही नहीं, बल्कि जब इनको और मजबूती मिलती उस समय टिकट काट कर इनको घर बिठाने का काम यहाँ के आरोप के नेताओं ने किया है। उनसे बदला ले, नहीं तो आपका बेटा नरेश मीणा नंगे पैर सड़कों पे घूम रहा है। उनको उनसे बदला लेने के लिए, उनको घर बिठाने के लिए ही तो तुम्हारा बेटा नंगे पैर घूम रहा है। और उनको दोनों जिस तरह से मिलकर आपस में मिलजुल कर बिना पार्टी देके आप हमारे जो समाज के पूर्व जो नेता थे उनकी जो राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया, मैं उन्हीं चीजों से सीख रहा हूं कि उन जिन लोगों ने तुम्हारी हत्या करी उनको मैं कैसे खत्म करूं, उसके लिए मुझे क्या क्या गठजोड़ करना पड़ेगा, किस किस नेता से मिलना पड़े, किसकी जाति के साथ बैठना पड़े, किसके साथ पंगत में बैठना पड़े, ताकि मैं उन लोगों को मार सकूं राजनीति में जिन्होंने हमारे लोगों को कमजोर करने का काम किया था। और यही कारण है कि मैंने पहले भी कहा, एक बार मैं बूंदी में एक कार्यक्रम में आया था, तब भी मैंने कहा था कि मेरे समाज के लोगों, तुम्हें समावेशी बनना पड़ेगा, तुम्हें सर्व समाज को साथ लेना पड़ेगा, उन जातियों को साथ लेना पड़ेगा जिनकी संख्या तो तुम्हारे बराबर है, जिनकी संख्या तुम्हारे बराबर है, जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा था दलित भाइयों को गले लगाओ, मैंने कहा दलित भाइयों को गले लगाओ, मैंने कहा गुर्जर भाइयों को गले लगाओ, मैंने कहा माइनॉरिटी को साथ लो, किसान जातियों को साथ लो, धाकर समाज को साथ लो, माली समाज को साथ लो। मैं उन सभी तमाम जातियों का हमेशा नाम लेता हूं जो गांव में रहती है, खेती बाड़ी करती है, जो किसानियत से जुड़ी हुई है। उन सबको एक जाजम पर लाओगे, उनको ये समझाओगे कि गिन गिन कर तुम्हारी हत्या की जा रही है। अगर कोई धाकर का नेता है, जो करसोलिया जी हो चाहे शिवनारायण नागर हो, उसको भी प्लान करके मारा गया। जिस तरह से रामनाथ जी मीणा साहब मेरे से कुछ कह रहे थे, मैं समझ गया था, लेकिन मैं उसका छोटा सा जवाब इसलिए दे रहा हूं, उनकी फोटो मैं इसलिए लगाता हूं, उनको साथ लेना चाहता हूं, क्योंकि प्रहलाद गुंजल की राजनीतिक हत्या भी शांति धारीवाल और ओम बिरला ने दोनों ने मिलकर करी थी। प्रहलाद गुंजल की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास भी धारीवाल और ओम बिरला ने की। रामनाथ जी को मारने वाला भी आपके बूंदी में अभी भी एमएलए बन के बैठे हैं। रामनाथ जी एमएलए नहीं है, लेकिन वो बूंदी में एमएलए बनकर बैठा है। उनके साथ एक और नेत्री थी, वो नेत्र कभी बीजेपी में भाग गई, बीजेपी में रामनाथ जी ने उसको हराकर घर बिठा दिया। नरेश मीणा भी उन सबको मारने के लिए जो प्रयोग कर रहा है, उस प्रयोग में वो तो गलती से तुम्हारा हिंडोली का जयचंद ने उस प्रयोग को कमजोर करने का काम किया। उस प्रमोद जैन भाया की भी मैं दुकान बंद कर देता, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि जो मैं गुर्जर समाज का नारा लगाता हूँ, देवनारायण भगवान के मेलों में जाता हूँ, देवनारायण भगवान की जय जयकार करता हूँ, इसलिए तो करता हूँ कि मीणा गुर्जर जिस दिन इकट्ठे होंगे उसी दिन प्रमोद जैन भाया निमट जाएगा, प्रताप सिंह भी निमट जाएगा, शांति धारीवाल तभी निमटेगा, ओम बिरला तभी निमटेगा। और आदरणीय गुरुजी रामनाथ जी, अभी आप छबड़ा की हालात पूछ लो, छबड़ा की हालात आप अभी पता करेंगे। वहां पर प्रताप सिंघवी ने मीणाओं को गुर्जरों को लड़ाने के लिए, मीणाओं को गुर्जरों को लड़ाने के लिए वहां पर एसडीएम भी गुर्जर समाज का लगा रखा, थानेदार भी गुर्जर समाज के लगा रखे, सारे अधिकारी गुर्जर समाज के लगा रखे हैं। और उनको ये हिंट मार रखा है कि तुम कहीं न कहीं मीणा गुर्जरों को आपस में मीणाओं को परेशान करो, मीणाओं को कमजोर करो, और जब मीणाओं को कहीं टॉर्चर होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा और नरेश मीणा जब मीणाओं की लड़ाई लड़ने आ जाएगा, तो तुम गुर्जर मीणा लड़कर उसको खत्म कर देना। जैसे मुझे अगर चांदना वहां मुझे अंता में हराने नहीं जाता तो मैं भाया से नहीं हारता, प्रमोद जैन भाया से मैं नहीं हारता। अरे मुझे तो पहली बार राजनीति में ऐसा हुआ,
पहली बार तुम्हारे बेटे ने ऐसा प्रयोग कर दिया कि जो किसान जातियों को नारा दिया वो किसान जातियां जागने लग गई और अंत में तुम्हारे बेटे को निर्दलीय के रूप में धाकड़ समाज वोट दे गया। तुम्हारे बेटे को धाकड़ समाज वोट दे गया, तुम्हारे बेटे को माली समाज वोट दे गया। जो प्रभुलाल जी सैनी साहब का गांव है आवा, प्रभुलाल जी सैनी साहब का गांव है आवा, उस देवली उनियारा में मैं जब चुनाव लड़ा तो आवा में एक भी घर मीणा समाज का नहीं है, फिर भी 50% वोट आवा में आवा के लोग मुझे दे गए, वो दूसरी जाति के लोगों ने मुझे दिया है। आदरणीय रामनाथ जी मीणा साहब, आप हमारे गार्जियन हो, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सब कुछ है। हम आपका सम्मान जिंदगी में कभी कम नहीं होने देंगे। मैंने तो 12 मई पर भरत मारन से कहा था, बटवाड़ा के रामचरण मीणा से कहा था, तुम झंडा लेकर आगे चलो, हम तुम्हारे सेनापति बनकर तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। आदरणीय रामनाथ जी मीणा साहब, मैं आपको विश्वास दिलाऊं, आप मेरे पिता तुल्य हो। मैं चाहता हूं आपका झंडा उसी तरह बुलंद रहे, आप फिर से विधायक बने, फिर से मंत्री बने। आपके लिए नरेश को कुर्बानी देनी पड़ेगी तो नरेश आपके लिए कुर्बानी दे देगा, लेकिन नरेश मीणा जो 4 धन्ना सेठ बैठे, जो 4 पूंजीपति इस आरोप को खा रहे, आरोप को निचोड़ रहे, उस ओम बिरला, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह सिंघवी, उन लोगों से नरेश मीणा समझौता नहीं करेगा, उन लोगों से समझौता नहीं करेगा। और उन चारों लोगों से सभी जातियां परेशान है, उन पूंजीपतियों से, धन्ना सेठों से सभी जातियां परेशान है। अरे अब तो अशोक चांद्रा भी कहने लग गया, मेरे पास आदमियों को भेजता है, लोगों को भेजता है कि नरेश को मनाओ, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद मैं किसी बढ़िया के पास नहीं जाऊंगा, आज के बाद मैं किसी काउंसिलर के साथ नहीं खड़ा होऊंगा। मैंने कहा था अगर अशोक चांद्रा तू मर्द है, अशोक चांद्रा तू मर्द की औलाद है, मैंने नेनवा की धरती में कहा था कि तू अगर मर्द है तो बिरला के खिलाफ बोल कर बता। मेरे चैलेंज करने के बाद थोड़ी सी आवाज निकली, एक दिन थोड़ा सा बोला, फिर बिरला के खिलाफ, ज्यादा नहीं बोला लेकिन थोड़ा सा बोला। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अशोक जी चांदना, तुमने नरेश मीणा को हराया, उसको मीणा समाज तो भूल ही नहीं सकता, लेकिन तुझे गुर्जर समाज भी नहीं भूल सकता। अशोक जी चांदना, तुझे गुर्जर समाज भी तुझे माफ इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि तूने ओम बिरला से मिलकर प्रहलाद गुंजल को हराने का काम तूने किया है, तूने प्रहलाद गुंजल को हराने का काम तूने किया है। अशोक जी चांदना, तुझे गुर्जर समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, तुझे कभी माफ इसलिए नहीं करेगा क्योंकि तू अशोक चांदना वही अशोक चांदना है जिसने सचिन पायलट को कमजोर करने का काम किया। इसलिए मैं चांदना का दुश्मन नहीं था, मैं तो चांदना का सम्मान करता था, चांदना को भाई मानता था। मैं तो अशोक चांदना से केवल इसलिए दुश्मन हूं कि वो ओम बिरला के साथ खड़ा, वो भाया के साथ खड़ा है, वो ओम बिरला के साथ खड़ा है, वो भाया के साथ खड़ा है, इसलिए मैं केवल उनका दुश्मन हूं। ये जो 4 लोग, जो 4 धन्ना सेठ जो आरोपी में राज कर रहे हैं, इनको हटाने के लिए हम किसान कौमों को एक जाजम पर आना ही पड़ेगा। जब तक ये किसान कौमें एक नहीं होगी, किसान जागेगा नहीं, जब तक किसान का भला होने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, आजकल मैं इनसे बोर होने लग गया, मुझे अच्छा नहीं लगता ये घोड़ी पे बैठना, डीजे बजना, ये सब करना। नरेश मीणा घोड़ी पे बैठने के लिए, डीजे पे के पीछे पीछे चलने के लिए नहीं बढ़ा, नरेश मीणा तो क्रांति पैदा करने के लिए बढ़ा है, नरेश मीणा तो तड़का लगाने के लिए बढ़ा है। मैं नरेश मीणा बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं, बहुत दिनों से देख रहा हूं, समरावता के थप्पड़ की गूंज धीरे धीरे स्लो होती जा रही है, उसकी आवाज अब दूर होती जा रही है। इसलिए नरेश मीणा बहुत जल्दी बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। जैसे समरावता की आवाज पूरे देश में गूंजी थी, उस थप्पड़ की आवाज पूरे देश में गूंजी थी। अरे सुंदरी वालों, तुम्हारे तो पास ही समरावता पड़ता है, जब समरावता में गोलियां चल रही थी, समरावता में पुलिस की तोपें चल रही थी, तब तुम्हें आवाज उसकी आ रही होगी, तुम तो उसकी आवाज को सुन रहे होंगे। ये सुंदरी वालों, नेनवा वालों, तुम तो मेरे उनियारा के चुनाव में भी मुझे पूरा आशीर्वाद आपने दिया, आप लोग ने अंत में जाकर भी मुझे आशीर्वाद दिया। और अभी जो इस डीजे पे चीज चल रहा था, ऑर्डर दे दे बब्बर शेर जवानी, ऑर्डर दे दे बब्बर शेर जवानी तोपे कुर्बान। मेरे युवा साथियों, जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी एक ऐसा धमाका करूंगा, ऐसा धमाका करूंगा
लेकिन धमाका अचानक से होगा, धमाका अचानक से होगा। दिमाग में धमाका फिटे कि धमाका कैसे करना है, किसके खिलाफ करना है। इसलिए मैं वोटर नहीं दूंगा, पहले कहूंगा नहीं, लेकिन जैसे तुम्हें लगे कि हमारा भाई कह के गया था धमाका करूंगा, जब तुम लाइव टीवी पे देख लोगे, मोबाइल पे देख लोगे, तो तुरंत तुम्हारे भाई को संभालने आ जाना। जैसे समरावता में तुमने बेटे को संभाला, भाई को संभाला, उसमें भी तुम लोग आ जाओ। आदरणीय रामनाथ जी मीणा साहब से निवेदन करूंगा, मेरा मन था कई दिनों से, और मैं अंकल के पास एक दिन 2-4 घंटे बैठूंगा। मेरे में कोई कमियां होगी तो दूर करूंगा, मेरे में कोई कमियां होगी तो दूर करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं आप हमारे भगवान बनकर, हमारे आदरणीय बनकर, हमारे अग्रज बनकर, हम आप ही के नेतृत्व में, आप ही के दिशा निर्देशन के अंदर चलेंगे। लेकिन कुछ गठजोड़ आपको भी करना पड़ेगा। हरोती में आप अकेले लड़े हो, पूरी जिंदगी आपने संघर्ष अकेले किया है, लेकिन आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने अकेले की दम पर भी बार बार टिकट लाते रहे, बार बार चुनाव जीतते रहे। अब आपको और हमको एक गठबंधन करना पड़ेगा। वो गठबंधन देवनी उड़ियारा से लेकर पूरी हाड़ौती में होना चाहिए, गठजोड़ होना चाहिए। सबको आप अगर आदेश करेंगे तो सब लोग एक साथ आने के लिए तैयार है। कैलाश जी मीणा मनोहर थाना वो आपके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार है, नरेश साहब के लिए तैयार है, पूरी हाड़ौती नेता आपके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं आपके नेतृत्व में एक धाकड़ समाज से युवाओं को लेकर आए, माड़ी समाज से युवाओं को लेकर आए, प्रहलाद जी गुंजल साहब से आप मिलकर बात करें, पायलट साहब जो भी है। लेकिन इस हाड़ौती को अगर बदलना है, इन धन्ना सेठों से आजाद कराना है, इस ओम बिरला से इस हाड़ौती को आजाद कराना है, इस शांति धारीवाल से आजाद कराना है। क्योंकि मेरा तो एक ही मकसद है, एक ही सपना है। जिस आदमी ने नंगे पैर चल रहा हूँ, साफा नहीं बांधता, साफा भी नहीं बांधता, नंगे पैर चल रहा हूँ। ये नंगे पैर इस हाड़ौती में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि एक दिन तो ये हाड़ौती जाके, हाड़ौती नरेश के नंगे पैरों को देखकर, नरेश के छालों को देखकर एक बार तो सोचे कि हमको नहीं, धन्ना सेठों को हटाकर किसानों के बच्चों को आगे ला सके। मेरे किसान भाइयों, अब तक हम लोग नौकरियों के पीछे भागे, नौकरियां खत्म हो गई, आरक्षण खत्म हो गया, नौकरियां खत्म हो गई, आरक्षण खत्म हो गया, सब चीजों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है किसान भाइयों, पंच पटेलों, माता बहनों, जितना अपने बच्चों को नौकरी के लिए प्रेरित कर रहे हो, उसी तरह धंधा पानी के लिए प्रेरित करो। उनको कहो बेटों नौकरी, एक 10 तुम्हारे गांव में 100 मास्टर नहीं कमाते, उतना 1 क्लास का एक ठेकेदार पैसा कमा लेता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 3000 मास्टर, 3000 अध्यापक एक महीने में जितना पैसा कमाते हैं, कितने? 3000 अध्यापक। अगर एक मास्टर को 1-1 लाख रुपए महीना मिलता है तो 3000 अध्यापक 300 करोड़ रुपए एक महीने की उनकी तनख्वाह हुई। लेकिन ओम बिरला बगल में बनास की नदी है, उसमें अकेला 300 करोड़ रुपए एक महीने का कमा रहा है। 3000 मास्टरों की तनख्वाह जितनी नहीं है, 3000 अध्यापकों की एक महीने की तनख्वाह जितनी नहीं है, उससे ज्यादा तो ओम बिरला और उसके 3-4 साथी बनास में 300 करोड़ की रेत बेच रहे हैं, 10 करोड़ की रोज की रेत बेच रहे हैं। कितने लोगों को धंधा दे रखा होगा, कितने लोगों के डंपर चल रहे होंगे, कितने लोगों की जेसीबियां चल रही होगी। हमारे किसान भाई बेरोजगार है, खेती कम होती जा रही है। जिस बाप के 10 बीघा जमीन है, उसके 2 बेटा हो गए, 5-5 बीघा में बढ़ गई, फिर 2 बेटा हो गए, 2.5 बीघा में बढ़ गई। जमीन आगे नहीं बढ़ेगी, ये घटती जाएगी। नौकरियां हमारे पास है नहीं, इसलिए बच्चों को धंधों की तरफ ले जाओ। लेकिन बच्चे जब तुम्हारे धंधा करने जाएंगे, बच्चे तब तुम्हारे धंधा करने जाएंगे, फैक्ट्री खोलने का प्रयास करेंगे, रोड बनाने का प्रयास करेंगे, ठेकेदारी करने का काम करेंगे, तो तुम्हारे बच्चों के जब तक बिल पास नहीं होंगे, जब तक फैक्ट्री वो नहीं खोल सकता, एनओसी नहीं मिल सकती, जब तक राजनीति में तुम्हारा कोई आका नहीं है, राजनीति में तुम्हारे बारे में सोचने वाला व्यक्ति नहीं होगा, जब तक तुम्हारे बच्चे धंधा नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन इस हाड़ौती में किसानों के बेटे राजनीति में पावर
सक्सेसफुल हो गए। नरेश मीणा चाहता जिस दिन ओम बिरला की जगह, शांति धारीवाल की जगह, प्रमोद जैन भाया की जगह, प्रताप सिंह सिंघवी की जगह, इन 4 बढ़ियाओं की जगह जिस दिन धाकर मीणा गुजरों के लड़के बैठ जाएंगे, मैं वादा करता हूं उस दिन ठेकेदार, रोड बनाने वाला ठेकेदार भी किसान का बेटा होगा, फैक्ट्री खोलने वाला बच्चा भी किसी किसान का बेटा होगा। इसलिए मैं ख्वाब देखता हूं इन धन्ना सेठों को हटाकर और राजनीतिक दूर पर चेतना लाऊं। इसलिए आपका आग्रह है, निवेदन है, इस जागृति में ये जो मैं एक मिशन चला रहा हूं उसमें साथ दें, भगत सिंह सेना को ज्वाइन करें। मैं इस इंदौली की धरती पे खड़ा हूं, इंदौली की धरती पे खड़ा हो सकता है कल मेरी राजनीतिक परिदृश्य क्या बने। वैसे तो मैंने कह दिया जीते जागते भारतीय जनता पार्टी का नरेश मीणा जीते जागते कभी दामन नहीं पकड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का झंडा नरेश मीणा जीते जागते कभी भी नहीं ओढ़ेगा। लेकिन बात अलग, अगर कांग्रेस सम्मानजनक स्थिति में आदरणीय रामनाथ जी मीणा, नरेश मीणा, हमारे जो खोए हुए लोग हैं उनको बुलाकर अगर सम्मान दे देगी, इज्जत दे देगी, तो एक रास्ता मैंने कांग्रेस के लिए छोड़ रखा है। कांग्रेस के लिए एक रास्ता अभी भी बाकी है, वरना तो मैंने भी पार्टी बना ली दोस्तों, कागज कंप्लीट हो गए, थोड़े दिन बाद में अपनी भी पार्टी बन जाएगी। या तो कांग्रेस सम्मानजनक हमें बराबर का सम्मान दे दे, वो शांति धारीवाल शायद उम्र में आदरणीय रामनाथ जी से बड़ा होगा, शांति धारीवाल आदरणीय रामनाथ जी से बड़ा होगा। हरिमोहन शर्मा बूंदी में बैठा है, उसकी उम्र आदरणीय रामनाथ जी से ज्यादा होगी। मैं कहता हूं शांति धारीवाल के जाति के कितने लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, हरिमोहन शर्मा की जाति के कितने लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। जब उन लोगों को वोट, उनकी जातियां पार्टी को वोट कांग्रेस को नहीं देती, उनका तो टिकट नहीं कटा और लाखों वोटों का धनी रामनाथ मीणा का टिकट काट दिया गया। इसलिए अब हम लोग भीख नहीं मांगेंगे, हम बराबर में बैठ के बात करेंगे। कल भी मैं गंभीरा रामसिंहपुरा वाले लोग वहां सुन रहे थे, महाराजपुरा में मैंने कहा था नरेश मीणा अब अगर कांग्रेस में बात करेगा तो बंटवारे की बात करेगा, पाती मांगूंगा पाती। जैसे बेटा बाप से पाती मांगता है, बेटा बाप से पाती मांगता है, हक से मांगता है। बाप अगर पाती उससे प्यार से नहीं दे तो थोड़ा कड़क भी होना पड़ता है, थोड़ा उसको नाराज भी होना पड़ता है, तब जाकर बाप मानता है। आजकल मैंने देखा मेरे बाप ने हमें पाती कैसे दी वो मैं जानता हूँ। नरेश तुम संघर्ष करे। हर बाप ये चाहता है, हर बाप ये चाहता है कि मैं जब तक नहीं मरूं, जब तक मेरे घर में बंटवारा नहीं हो। हर बाप चाहता है, हर बुजुर्ग चाहता है। लेकिन कई बार ये लगता है कि हम जो हमारी ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पा रहे, हम जितनी एनर्जी नहीं लगा पा रहे वो नहीं मिल रही, तब बेटा बाप से पाती मांगता, बेटा पड़ोसी से पाती नहीं मांगता। तो जब बेटा बाप से पाती मांगता है, जब मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मीणा समाज कांग्रेस को अपनी पार्टी मानता है, मीणा समाज कांग्रेस को अपनी पार्टी मानता है, मीणा समाज कांग्रेस को ज्यादा चाहता है। तो मैं मीणा समाज से कहना चाहता हूं, जब तुम कांग्रेस को अपनी देवी मानते हो, कांग्रेस को अपनी पार्टी मानते हो, तो क्या कांग्रेस हमारी बुआ नहीं लगती जो हमारे बराबर के हक नहीं दे रही? कांग्रेस को भी हमारे बारे में उतना ही सोचना चाहिए जितना कांग्रेस के बारे में हम सोचते हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं, आज दिन तक ऐसा क्या कारण रहा कि राजस्थान में आज दिन तक कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष मीणा को नहीं बनाया? आज दिन तक किसी मीणा बहन को प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं का नहीं बनाया? आज दिन तक किसी को यूथ का अध्यक्ष नहीं बनाया? सारे मलाईदार जो भी एमएलए बन के आते हैं, मीणा समाज से 33 एमएलए बनते हैं, 33 मीणा एमएलए बनकर कांग्रेस में गए। पिछली बार अशोक जी गहलोत साहब की सरकार थी, उन 33 मीणा में कितने लोगों के पास मंत्रिमंडल था, कितनों के पास लाल बत्ती थी, और तुम्हारी जगह 6 बढ़िया 6 वैश्य समाज के 6 लोग कांग्रेस में जीत के गए। प्रमोद जैन भाया जिसको खान मंत्री बना दिया, शांति धारीवाल जिसको गृह मंत्री बना दिया, जेडीए मंत्री बना दिया, वो सुभाष गर्ग जिसको चिकित्सा मंत्री बना दिया, वो संयम लोढ़ा जिसको मंत्री बना दिया, वो रोहित बोर्रा जिसको मंत्री बना दिया। अरे एक तरफ वो जो 6 वैश्य समाज के, जो 6 बढ़िया समाज के, जो जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया, 6 एमएलए बने, 6 के 6 मंत्री बना दिए, और हमारे समाज के 33 मीणा एमएलए बने, जिनमें से गिनती के लोगों को मंत्री बनाया। इसलिए नरेश मीणा वो नहीं करेगा जो कांग्रेस में हमारे मीणा नेता बैठे हैं ना, चाहे वो एमएलए बनते हो, एमपी बनते हो। मांग लिया गया समय टिकट मांगने का, गया 3 बार टिकट मांग लिया, नहीं दिया। अब नरेश मीणा मांगने नहीं जाएगा। अब तो नरेश मीणा कांग्रेस से कहेगा कि जैसे पायलट साहब टिकट बांटते हैं, जैसे अशोक चांदा केशवराज पाटिल का टिकट बांटता है, पीपलदा का टिकट
अशोक चांदना ने बांटा, भानु को सांगोद का टिकट अशोक चांदना ने बांटा, तो तुम्हारे बेटे में क्या कमी है? तुम्हारा बेटा क्या कमजोर नहीं है कि जो उसको टिकट बांटने का हक अधिकार नहीं मिले, उसको हक अधिकार नहीं मिले? इसलिए अब तो बराबर की बात करूंगा और यहाँ के लेवल पे तो बात नहीं करूंगा। अभी आ रहा मेरे पास ऑफर आया है, कांग्रेस वाले कह रहे कि नरेश मीणा बात कर लो, राष्ट्रीय सेक्रेटरी बना देंगे, संगठन में पद दे देंगे। मन का नरेश मीणा अब 2.5 साल तुम्हारा झंडा उठाकर, तुम्हारी दरी बिछाकर तुम्हारे लिए मेहनत नहीं करेगा, तुम्हारा क्या भरोसा? 2.5 साल तो मेरे से नारे लगवा लो और फिर जैसे अंता में क्या, छबड़ा में क्या, देवली वगैरह में क्या, और लास्ट स्टेज पे आके फिर टिकट काट दिया तो फिर मेरा क्या होगा? 2.5 साल नरेश मीणा तो अपनी ताकत को बढ़ाएगा, भगत सिंह सेना को मजबूत करेगा, गांव गांव में भगत सिंह सेना के सैनिक बनाएगा, और जब प्रत्येक गांव में हमारी कमेटियां बन जाएगी, हमारी टीम बन जाएगी, और उसके बाद अगर बाय द लक अगर कांग्रेस से सेटिंग भी हो गई, कांग्रेस से सेटिंग भी हो गई, तब भी इन पैरों को देख लेना, इन पैरों को देख लेना, तब भी ये समझना कि किस विधानसभा में जा रहा हूं, किसके पास जा रहा हूं, किसको निपटाना है। हमारे जो कांग्रेस में जो आदरणीय रामनाथ जी ने कहा था कि जिनको तुम कांग्रेस के नाम पर वोट देते हो, जिनको तुम कांग्रेस के नाम पे वोट देते हो, और वही लोग जो हमारे समाज का हित करते हैं, तो उनको भले से वो कांग्रेस के कुछ भी लगते हो, देखते हो, तब भी उनको सल्टा दिया करो, निपटा दिया करो।